संपर्क फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी प्रतिभागियों का अंग्रेजी भाषा के इस प्रशिक्षण सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी प्रतिभागी आज यहाँ संपर्क फाउंडेशन के अंग्रेजी प्रोग्राम के प्रशिक्षण सत्र में शामिल हुए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप इस प्रशिक्षण सत्र में बहुत उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगे और संपर्क फाउंडेशन के इस इंग्लिश भाषा के पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी कक्षाओं में उपयोग करेंगे। इस प्रशिक्षण सत्र को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगी, जहां की आप ये देख पाएंगे कि संपर्क फाउंडेशन का इंग्लिश प्रोग्राम किन बिंदुओं पर आधारित है, किस सोच के साथ बनाया गया है। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि किस प्रकार से संपर्क फाउंडेशन का यह इंग्लिश प्रोग्राम नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई थी उससे और निपुण द्वारा दी गई गाइडलाइन से अलाइंड है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अलाइनमेंट किस तरह से संपर्क फाउंडेशन ने किया है। शुरू करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि निपुण की गाइडलाइन से या नई शिक्षा नीति से अलाइन करते समय हमारा वह अनुभव बहुत काम आया है जो हमने पिछले एक दशक में विभिन्न राज्यों में अनेकों बच्चों और अनेकों शिक्षकों के साथ काम करते हुए पाया है। इस पूरे प्रोग्राम की डिजाइन में शिक्षकों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके जो फीडबैक हमें मिले, उनके जो सजेशंस हमें मिले, बहुत सारे डिस्कशंस हमने किए इस प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलप करने से पहले, और उन फीडबैक्स और सजेशन के आधार पर ही हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। तो संपर्क बहुत सारे नवाचारों के साथ आपके पास बार बार आता रहा है और इस नवाचार में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। निपुण की गाइडलाइन अंग्रेजी भाषा को लेकर कुछ 6 मुख्य बिंदु कहती है। ये मुख्य बिंदु हैं कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बच्चे के पास भाषा का अभी जो ज्ञान है, अगर हम उसी को उपयोग करके उसको नई भाषा सिखाते हैं तो बच्चे नई भाषा आसानी से सीख पाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ, राइम्स के साथ हम उनको कोई नई भाषा सिखाते हैं तो बच्चे उनको जल्दी सीख पाते हैं। जब बच्चों को उनकी मदर टंग या उनकी पहली भाषा से जुड़े हुए शब्द ही नई भाषा में बताए जाते हैं ट्रांसलेट करके, तब भी बच्चों की समझ जल्दी विकसित होती है। इसी तरह जब शिक्षक कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का बच्चों के साथ उपयोग करते हैं, मतलब उनकी मदर टंग और नई भाषा यहाँ जो कि इंग्लिश है, जब बार बार उन दोनों शब्दों को आपस में उपयोग किया जाता है तो बच्चों की समझ ज्यादा विकसित होती है। निपुण ये भी बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं अपने गाइडलाइन में कि बच्चों के लिए जो भी नई भाषा का टेक्स्ट उपयोग में किया जाए वो बच्चों से कल्चरली और सोशली एलियन ना हो, मतलब बच्चों के लिए कुछ बहुत ही नया ना हो जो उन्होंने कभी देखा ना हो, सुना ना हो। साथ ही साथ निपुण की गाइडलाइंस में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ऑन गोइंग असेसमेंट्स पे। मतलब जब आप सिखाओ तब जाने अनजाने साथ साथ में ही उनको असेस करते जाओ, ताकि हमको ये पता लगता जाए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, और उसके साथ साथ ही हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को भी एडजस्ट करते जाएं बच्चों के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि निपुण ने जो ये 6 क्रिटिकल गाइडलाइंस दी हैं, एस्पेक्ट्स दिए हैं, उसको संपर्क ने किस तरह अपनी पेडागोजी में एग्जीक्यूट किया है। पहली गाइडलाइन की बात करें जो है प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब बच्चा अभी जो भाषा जानता है उसी पर आधारित करके जब हम उसे नई भाषा सिखाते हैं तो बच्चा नई भाषा जल्दी सीखता है। संपर्क ने इस बात को समझते हुए अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में नए शब्दों को, नई भाषा को बाइलिंगुअल स्टोरीज के थ्रू ही प्रेजेंट किया है, जिसमें हम पूरी कहानी को हिंदी में सुनाते हैं लेकिन साथ साथ में अंग्रेजी के शब्दों को भी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के पूरे प्रोग्राम को हमने LSRW की बहुत मानी हुई शिक्षण पद्धति पर आधारित करके बनाया है। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लास्ट में राइटिंग। पहले बच्चे सुनेंगे, फिर उसको बोलेंगे, फिर लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे।
तो इस तरह से LSRW की पद्धति पर आधारित करके ही संपर्क फाउंडेशन का पूरा इंग्लिश प्रोग्राम बनाया गया है। और लिसनिंग और स्पीकिंग पर एम्फेसाइज करने के लिए जो कहानियां दी गई हैं, वो बाइलिंगुअल स्टोरीज हैं, जहां हिंदी में कहानी है, इसमें साथ साथ में अंग्रेजी के शब्दों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट जो निपुण ने सजेस्ट किया है अपनी गाइडलाइन में, वो है रिसिटेशन ऑफ राइम्स। कविताओं के साथ, राइम्स के साथ, रिदम के साथ बच्चे नए शब्दों को सीखें। तो संपर्क फाउंडेशन ने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में कहानी में सीखे गए नए शब्दों को एक बार फिर से राइम्स के साथ, बच्चों को रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ दोबारा से सिखाया है। ये स्टेप भी लिसनिंग और स्पीकिंग पर आधारित है। बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, साथ साथ में एक्शंस के साथ करेंगे और बोलेंगे। तीसरी गाइडलाइन जो निपुण की तरफ से आती है, वो है रीडिंग टेक्स्ट्स विच आर ट्रांसलेशंस ऑफ व्हाट दे हैव रेड। मतलब कि बच्चे को नया शब्द ऐसा सिखाया जाए जो पहले से जो वो जानते हैं उसी का ट्रांसलेशन हो। मतलब बच्चों को हमें नोन से अननोन की ओर ले जाना है, मतलब जो वो जानते हैं उससे उस ओर लेकर जाना है जो हमें उनको नया सिखाना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी स्टोरीज, सारी राइम्स उनके परिवेश पर आधारित करके ही बनाई गई हैं। थीम बेस्ड अप्रोच है, बॉडी पार्ट्स की, डेली रूटीन की, स्कूल की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ऐसी चीजें जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं लेकिन अपनी भाषा में जानते हैं, उसको आधार बना के हमने उसको इंग्लिश में उन्हीं शब्दों के, अंग्रेजी शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को सिखाया है। तो रीडिंग टेक्स्ट विच आर ट्रांसलेशंस, मतलब नए शब्द इंग्लिश के जो हिंदी के ट्रांसलेशंस हैं। चौथी गाइडलाइन जो निपुण देते हैं वो है कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। मतलब क्या बच्चे अपनी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज में जिस शब्द को वो जानते हैं, क्या वो उसका हिंदी उस हिंदी शब्द का क्या वो इंग्लिश शब्द भी जानते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए संपर्क फाउंडेशन ने जो अपनी पेडागोजी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी रखी, वो ये रखी कि स्टोरीज को बायलिंगुअल बनाया, हिंदी में किया और साथ साथ में इंग्लिश के शब्दों का उपयोग किया। तो ये इससे क्या हुआ कि जब बच्चों को अपनी भाषा में जाने हुए शब्द का इंग्लिश शब्द भी पता लगा, तो वो आसानी से उसका कोड मिक्स और स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर अभी वो कहते हैं कि मुझे आम खाना पसंद है, तो वो फिर इंग्लिश में कह सकते हैं कि मुझे मैंगो पसंद है। तो वो जानते हैं कि आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे करके और नई भाषा को अपनाते जाते हैं। अगली गाइडलाइन निपुण कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट हो इंग्लिश का, वो बच्चों के लिए कल्चरली सोशली एलियन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये बात जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी SCERT टेक्स्ट बुक्स हैं, जो जितने भी राज्यों में लग रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि बच्चों के परिवेश की बात हो, बच्चों के आसपास की बात हो, ऐसी बात हो जो बच्चों के लिए फेमिलियर है, कुछ नया नहीं है, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है। और जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो लोकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अपनी सपने सारे चैप्टर्स में यूज करती हैं। तो इस निपुण की इस गाइडलाइन को एडर करने के लिए संपर्क ने अपने इंग्लिश प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा पार्ट मैं कहूंगी अभी हमने जोड़ा है, जो है हमारा एडवांस स्किल प्रोग्राम। आप आगे चल के इसका पूरा डिटेल भी देखेंगे। एडवांस स्किल प्रोग्राम पूरी तरह से SCERT की टेक्स्ट बुक पर ही आधारित है, उसी से अलाइन करके बनाया गया है। सो जो कल्चरली और सोशली एलियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, वो संपर्क के प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधार स्टेट की टेक्स्ट बुक है हमारी, जो कि सोशली और कल्चरली रेलेवेंट है बच्चों के लिए। आखिरी गाइडलाइन जो निपुण की तरफ से आती है वो है ऑन गोइंग असेसमेंट। लगातार हम ये जानने की कोशिश करते रहें कि बच्चों को कितना समझ में आया। इसलिए नहीं कि हमें उनके ज्ञान का अंदाजा लगाना है, बल्कि इसलिए जिससे हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर पाए और बच्चों को उनके हिसाब से सिखा पाए।
और साथ-साथ में जब हमें ये पता चलता जाता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं हमारे पढ़ाने के बाद, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि बच्चे और इफ़ेक्टिवली सीख पाएँ। तो संपर्क में असेसमेंट प्लेटफ़ॉर्म है जो कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल का गेमिफाइड असेसमेंट है, जहाँ बच्चे खेल-खेल में सीखी गई चीज़ का जवाब दे पाते हैं। आप इस असेसमेंट को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, प्री असेसमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट असेसमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बीच के असेसमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपको पूरी तरह से बच्चों की रिपोर्ट भी मिल जाती है, जहाँ आप बच्चों की समझ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लर्निंग गैप्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अलाइन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा पार्ट था इसलिए ये बताने के लिए कि संपर्क फाउंडेशन का इंग्लिश प्रोग्राम किस तरह से निपुण की गाइडलाइंस और नई शिक्षा नीति के अनुसार ही बनाया गया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने इस दौरान नोटिस की होगी वो ये कि संपर्क ने एक बहुत बड़ा पार्ट अपने इंग्लिश के प्रोग्राम में ऐड किया है, जो कि स्टेट की टेक्स्ट बुक से पूरी तरह अलाइन्ड है। तो आइए अब मैं आपको संपर्क के इंग्लिश प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ ले चलती हूँ। सो बेसिकली संपर्क फाउंडेशन का इंग्लिश प्रोग्राम बहुत थॉटफुली डिजाइन्ड प्रोग्राम है और 2 स्टेप में ये आप तक पहुँचता है। स्टेप 1 है फाउंडेशनल स्किल प्रोग्राम जो कि बाइलिंगुअल अप्रोच पर आधारित है, जहाँ हिंदी और इंग्लिश को कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग की तरह उपयोग किया जाता है। स्टेप 2 है एडवांस इंग्लिश स्किल प्रोग्राम। यहाँ हमने स्टेट की टेक्स्ट बुक को अलाइव किया है, उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के एलिमेंट को ऐड करके। वो जब आप इस पूरे प्रशिक्षण सत्र को आगे देखेंगे तब आप इसको और डिटेल में जान पाएँगे। अभी मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम के और इन स्टेप्स का ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशनल इंग्लिश स्किल प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम जो है वो 6 स्टेप्स पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहला स्टेप है लिसन थ्रू स्टोरीज़, जहाँ हम बच्चों की वोकैब्युलरी बिल्ड करते हैं बाइलिंगुअल स्टोरीज़ के साथ, जो हिंदी और इंग्लिश में है। और इसमें पूरा जो फ़ोकस है हमारा वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्पीक थ्रू इंग्लिश राइम्स। अब जो नए शब्द बच्चों ने स्टोरीज़ में सीखे हैं, राइम्स के थ्रू म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ, एक्शन के साथ हम उन्हीं शब्दों का फिर से प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तीसरे स्टेप में हम इंग्लिश किट के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और जो सीखा है उसको और मज़बूती से बच्चों तक लेके जाते हैं। चौथे स्टेप में आता है रीड एंड राइट यूजिंग मल्टीमीडिया वर्कबुक। बहुत सुंदर संपर्क फाउंडेशन की वर्कबुक्स हैं, कलरफुल हैं, बहुत सारी तरह-तरह की एक्टिविटीज़ उसमें दी गई हैं वर्कबुक में। साथ ही बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का डिज़ाइन किया गया है, पेजेस का डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चों को वर्कबुक करने में बोरियत ना महसूस हो, उसको वो काम की तरह ना लें बल्कि खेल-खेल में ही नई चीज़ों को सीख जाएँ। 5वें स्टेप में है असेसमेंट जो कि एक गेमिफाइड असेसमेंट है जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था। कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल का है। बच्चे खेल-खेल में अपनी सीखी हुई बातों को वहाँ जाकर टेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी स्टेप है ट्रैक थ्रू प्रोग्रेस चार्ट जहाँ की असेसमेंट के बाद आप बच्चों के लर्निंग लेवल को आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग प्लान बनाने के लिए एक पूरे प्रोग्रेस चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हैं। फाउंडेशनल स्किल प्रोग्राम की 6 स्टेजेस हैं। पहला है इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डिंग जहाँ हम नए शब्दों को सिखाते हैं। स्टेज 2 में बच्चों को इंग्लिश के लेटर्स सिखाए जाते हैं। इंग्लिश के लेटर्स के साउंड्स को स्टेज 3 में सिखाया जाता है। स्टेज 4 में फोनिक साउंड्स सिखाए जाते हैं। स्टेज 5 में फोनिक वर्ड्स को बनाना सिखाया जाता है और लास्ट स्टेज में कुछ नए साइट वर्ड्स और सेंटेंस की मेकिंग सिखाई जाती है। इन सारी स्टेजेस को डिटेल में अभी आप ट्रेनर्स के साथ आगे के सत्रों में देख पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ एडवांस इंग्लिश स्किल प्रोग्राम की। जिस तरह की हमारे स्टेप 1 में 6 स्टेप्स हैं, इस वाली स्टेप में हमारे टोटल 5 स्टेजेस हैं।
पूरा प्रोग्राम इंग्लिश इंग्लिश संपर्क का जो इंग्लिश प्रोग्राम है वो पूरी तरह से LSRW की अप्रोच पर ही आधारित है। आपने फाउंडेशन प्रोग्राम में भी देखा कि सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इस तरह से चीजें एक एक करके आगे आई। हम अपने एडवांस प्रोग्राम में भी सेम स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं। स्टेप 1 में लिसन एंड अंडरस्टैंड है, जहां बच्चे सुनेंगे और समझेंगे। स्टेप 2 में स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, जहां स्पीकिंग के द्वारा बच्चों ने जो नए वर्ड सीखे हैं उनको बोलकर वो उनका अभ्यास करेंगे। स्टेप 3 में रीड एंड कॉम्प्रिहेंड है, जो पढ़ा है अब उसको अच्छी तरह से वो रीड करके और समझ पाएंगे। स्टेप 4 में राइट एंड प्रैक्टिस है, जो सीखा है उसको लिखकर उसका फिर से अभ्यास कर पाएंगे। और पांचवा स्टेप है गेमिफाइड असेसमेंट्स का। ये भी कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल का है। इसमें बहुत सारी लाइफलाइंस भी बच्चे यूज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में लिसन एंड अंडरस्टैंड में वीडियोस हैं, जिस तरह की मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे वीडियोस स्टेट की टेक्स्ट बुक से कंप्लीटली अलाइंड हैं। अभी जब आगे के सत्रों में आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमने एक पूरे टेक्स्ट बुक के चैप्टर को वीडियो में कन्वर्ट किया है। इस वीडियो में पूरी वॉइस ओवर है, जहां वॉइस ओवर के साथ साथ शब्दों की हाईलाइटिंग है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिसन एंड अंडरस्टैंड का ये स्टेप, जहां आप कठिन शब्दों के अर्थ भी वीडियो के अंत में जान पाएंगे। स्टेप 2 में स्पीक वर्ड्स है। ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बहुत बड़ा नवाचार है जो संपर्क फाउंडेशन आप तक लेके आ रहा है। ये संपर्क स्मार्टशाला एप्लीकेशन पर यह फीचर उपलब्ध है। अभी आगे के प्रशिक्षण सत्र में आप इसकी प्रैक्टिस करके भी देख पाएंगे। इस पूरे स्टेप में बच्चे अब खुद बोलकर शब्दों को रिकॉर्ड कर पाएंगे और एप्लीकेशन उनको उनके बोले गए शब्दों पर फीडबैक देगा। और बच्चे कितनी भी बार इन नए शब्दों को बार बार बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक कि वो प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से सही तरीके से ना सीख जाएं। वो अपने रिकॉर्ड किए हुए वर्डों को सुन भी सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन को भी सुन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप आगे चल के अभी सत्र में देखेंगे। जिस प्रकार बच्चे शब्दों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार वो सेंटेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एप्लीकेशन उनके रिकॉर्ड सेंटेंसेस पर उनको फीडबैक देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बार बार जब तक कि प्रोनाउंसिएशन सही ना हो जाए तब तक एप्लीकेशन का बार बार उपयोग करके और अपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 3, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब जब बच्चों ने प्रोनाउंसिएशन पहले तो वीडियो में सुन लिए, उसके बाद नए शब्दों के प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड कर करके बार बार प्रैक्टिस भी कर लिए, तो अब बच्चे प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और नए शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। तो तीसरे वाले स्टेप में हम रेकमेंड करते हैं कि अब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का उपयोग करके पूरे पाठ को जोर जोर से फिर से पढ़ें। रीड एंड कॉम्प्रिहेंड इस स्टेप का नाम इसलिए ही रखा गया है कि अब जब वो पढ़ेंगे तो उनको ये पाठ खुद अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं और मीनिंग भी जानते हैं। सो अब वो रीड भी कर पाएंगे और कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएंगे। स्टेप 4 में है राइट एंड प्रैक्टिस। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखे हैं उसी से जुड़ी हुई कुछ वर्कशीट्स हैं जो वर्कबुक में भी दी गई हैं और एप्लीकेशन में भी दी गई हैं। शिक्षक साथी भी इन वर्कशीट्स का प्रिंट आउट लेके बच्चों के साथ कक्षा में शेयर कर सकते हैं, या कि बच्चे वर्कबुक पे भी इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख कर जो उन्होंने सीखा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करके अपनी समझ को मजबूत बना सकते हैं। स्टेप 5 में गेमिफाइड असेसमेंट है, जो मोबाइल बेस्ड असेसमेंट एक्सरसाइज है, इंटरैक्टिव वे में है। इस पूरे असेसमेंट के दौरान क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे लाइफलाइन ले सकते हैं, रियल टाइम फीडबैक आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और आप लास्ट में एज अ टीचर बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकते हैं, पूरा असेसमेंट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं।
तो ये था एडवांस स्किल प्रोग्राम। तो अभी तक हमने पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम देखा कि उसके कितने स्टेप हैं, और एडवांस स्किल प्रोग्राम भी देखा कि उसके कितने स्टेप्स हैं और किस स्टेप में क्या किया जाना है। अभी ट्रेनर्स आपको आगे इन इन पूरे स्टेप्स को और डिटेल में बताएंगे। यहाँ एक दो चीजें और हैं इंग्लिश के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ रखना चाहूंगी। हम लेकर आ रहे हैं बिग बुक्स। बिग बुक्स ऐसी किताबें हैं जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं, जिनमें बड़े सुंदर चित्र बने होंगे, और साथ-साथ में अंग्रेजी भाषा की छोटी-छोटी सी स्टोरीज होंगी। निपुण भारत की गाइडलाइंस में भी और नई शिक्षा नीति में भी रीडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। रीडिंग के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, रीडिंग का प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसी चीज को और बढ़ावा देने के लिए हम अपनी ओर से बिग बुक्स लेकर आ रहे हैं। बिग बुक्स कक्षा 1 के लिए और कक्षा 2 के लिए होंगी। इन बुक्स को बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट हो या जो भी टेक्स्ट हो, वो बच्चों के आसपास के परिवेश से जुड़ा हो। कुछ ऐसा हो जो बच्चे देखते हैं, उनके लिए कुछ भी कल्चरली और सोशली एलियन, जिस तरह से निपुण की गाइडलाइन में भी दिया गया है, वैसी कोई चीज ना हो। छोटे-छोटे शब्दों को किस प्रकार चित्रों के माध्यम से हम बच्चों तक लेके जा सकते हैं। छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, जिनको पिक्चर्स के थ्रू, बहुत सुंदर चित्रों के थ्रू दिखाया गया है इन बिग बुक्स में। तो ये होंगी कक्षा 1 और 2 के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम काफ़ी सारी किताबें जो नेशनल बुक ट्रस्ट की हैं, उनको भी एक रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट की तरह आप लोगों को सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कक्षा के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके अनुरूप हैं, और आप इन सारी किताबों को भी कक्षाओं में रख कर और रीडिंग की हैबिट्स को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चों के साथ। क्योंकि कहा जाता है कि जितना बच्चा किसी भाषा में पढ़ता है, बच्चा ही क्यों, कितना जितना ज़्यादा कोई भी किसी भाषा को पढ़ता है, उस भाषा का ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट, बिग बुक्स, स्टोरी कार्ड्स, ये सब संपर्क फाउंडेशन की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा संपर्क फाउंडेशन का प्रोग्राम। इंग्लिश का प्रोग्राम जो आगे ट्रेनर्स आपको एक-एक सत्र में पूरे डिटेल में समझाएँगे। किस तरह से आप इस पूरे प्रोग्राम को एक-एक स्टेप को बच्चों के साथ करवा सकते हैं। टीएलएम्स का किस तरह से उपयोग किया जाना है, एक्टिविटीज़ को किस तरह से बच्चों के साथ कराना है, किस तरह से आप बच्चों में रीडिंग की हैबिट को बढ़ा सकते हैं। ये अभी सब आपको प्रशिक्षण सत्र के दौरान ट्रेनर्स बताएँगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस ट्रेनिंग को पूरे उत्साह से अटेंड करें, और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप जो भी सीखें आज यहाँ पर, वो कक्षाओं में जाकर उसका उपयोग ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाना ही संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है, और आप सभी शिक्षकों का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ एक्चुअल काम करते हैं। लेकिन संपर्क फाउंडेशन हमेशा आपके साथ अपने प्रयासों को लेकर लगा हुआ है। थैंक यू।